हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले सीयूटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस वीडियोस में सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। आपको जीरो से स्टार्ट किया जाएगा और एडवांस तक ले जाया जाएगा। तो इन वीडियोस को ध्यान से देखिए और जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस आप नोट डाउन करके और आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में करके जरूर जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई हमें फ्रैक्शन गिवन है और हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे चेंज करें। देखिए, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई नंबर परसेंटेज में है और उसको फ्रैक्शन में या कह सकते हैं किसी नंबर में चेंज करना है तो कैसे करें। जैसे 20 है, 20% था तो हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 20/100 और इसको सोल्व किया तो आ गया 1/5। इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहली बात। अब जब बात करते हैं तो नेक्स्ट चीज जो है आपके लिए वो है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज याद रखनी है। कह सकते हैं क्वेश्चंस में, अब सीबीटी में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो उसके लिए क्विकली जो है आंसर्स चाहिए, तो इसलिए कुछ परसेंटेज आपको याद रखनी होगी। तो परसेंटेज क्या क्या है। जैसे 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है 50%। उसी तरीके से 1/3, इसका मतलब होता है 33 1/3%। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/6 का मतलब होता है 16 2/3%। 1/7 का मतलब होता है 14 2/7%। 1/8 का मतलब होता है 12 1/2%। 1/9 का मतलब होता है 11 1/9%। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर होता है 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10%। उसी तरीके से 1/11 का मतलब होता है 9 1/11%। इसके बाद 1/12 का मतलब होता है 8 1/3%। इसी तरीके से नेक्स्ट जो नंबर है 1/13, इसका मतलब होता है 7 9/13%। 14 का 1/14 का मतलब होता है 7 1/7%। 1/15 का मतलब होता है 6 2/3%। इसके बाद 1/16 का मतलब होता है 6 1/4%। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट याद रखना है वो है 1/20। तो 1/20 का मतलब होता है 5%। 1/24 का मतलब होता है 4 1/6%। इसके बाद 1/25 का मतलब होता है 4%। इसके बाद 1/40 का मतलब होता है 2 1/2%। सबसे मेन जो है ये आपको याद रखना, ध्यान रखना, सबके जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमिनेटर में वो 1 1 है। तो यहाँ तक याद रखना है। मगर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि 3/8 का मतलब बताइए। 3/8, तो आपके पास 1/8 है और 3 से उसको मल्टीप्लाई करना है। अब 1/8 का मतलब होता है 12 1/2%। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3। क्या मैं इस 12 को ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अब क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना है, 36 प्लस 3/2। क्या ये सॉल्व हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में? जब तक सॉल्व होता है यहाँ आएगा 36 प्लस 1 1/2। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 37 1/2%। तो इसी तरीके से कुछ और वैल्यूज याद रखनी है। जैसे कि 3/8, अगर 3/8 गिवन है तो ये आ जाएगा 37 1/2%। उसी तरीके से 5/8 62 1/2% होता है। 4/7 का मतलब होता है 57 1/7%। इसी तरीके से 5/7 का मतलब होता है 71 3/7%। तो इस तरीके से कुछ परसेंटेज है जो आपको याद रखनी है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जल्दी से जल्दी ये याद रखेंगे तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट की। आपको समझ आ गया कि 3/8 कैसे चेंज होता है। अगर कोई और वैल्यू ले, जैसे 4/7 लेते हैं, 4/7 लेते हैं, तो 4/7 कैसे करेंगे, 4 इंटू 1/7। 1/7 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 14 2/7%। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरीके से लिख लेना।
अगर नहीं तो आप समझ जाना कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ जो 14 है वो कुछ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 56 बनेगा, और यहाँ पर 8/7 बनेगा। ये सॉल्व हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में। तो 56 प्लस 1 प्लस 1/7 तो आ जाएगा 57 1/7%। या कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 56 और 8/7। इसको थोड़ा सा और सुधार लेना है, तो 56 प्लस 1 1/7, तो इसलिए आ जाएगा 57 1/7%। तो इस तरीके से चीज़ों को सोचना और समझना है। अब ये देख रहा है कि ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ तो ये छोटी थी तब ये करना है, मगर कभी बार क्या होता है कि जैसे कि ये बड़ी वैल्यू आ जाए कोई, जैसे कि 11/7 आ गई, 11/7 आ गया। अब ये तो पहले ही डिवाइड हो सकता है, तो पहले इसको डिवाइड कर लेना है, इसको इस तरीके से लिख लेना। अब ये जो 1 होगा इसका मतलब होता है 100%। तो बाकी बचा कितना, 4/7। अभी 4/7 आपको सिखाया कैसे करना है, इसको भी थोड़ा ऐसे लिख लेना है। तो आगे 14 2/7%, तो यहाँ पर आएगा 100% प्लस 57 1/7। तो अब सॉल्व करेंगे तो आएगा 157 1/7%। तो इसलिए इतनी जल्दी से चीज़ें सॉल्व कर लेनी है। तो आपको समझ आया कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि ये किस तरीके से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करने का तरीका ऐसे लिखना है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हम सीखते हैं। अगर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कोई वैल्यू इस तरीके से गिवन हो जाए 157 1/7%, तो अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के दो तरीके हैं। कैसे तरीका है, सबसे पहला तरीका है, क्या मैं इसमें से 100 अलग निकाल सकता हूँ, बाकी बचा नंबर 57 1/7% है। 100 का मतलब होता है 1, ये सभी को पता है, प्लस इसकी वैल्यू अभी फाइंड आउट की या इसकी वैल्यू हमें याद है 4/7। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 11/7। एलसीएम लेंगे, इसके बाद ये सोल्व हो जाए। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसे नहीं करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहता हूँ, समय बचाना, तो 100% तो सभी को पता है, प्लस 57 1/7% आ गया। तो 100% का मतलब तो पता है सबको। अब ये 57 कैसे सोल्व करना, तो 57 इंटू 7 प्लस 1/7, कुछ इस तरीके से सोल्व करना है। इस तरीके से सोल्व करना है, यहाँ पर आएगा 100%। 100% की वैल्यू होती है 1, प्लस अब ये फ्रैक्शन में से उसमें चेंज हो, फ्रैक्शन में चेंज होने वाला है, तो ये कैसे आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये आएगा 407%। तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ आएगा 400 डिवाइड में 7 इंटू 100, डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई। मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करनी है तो डिवाइड बाय 100, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो 1 प्लस 4/7, तो यहाँ आ जाएगा 11/7। तो इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। कोई भी परसेंटेज या कोई भी फ्रैक्शन आपको इसे सॉल्व करना है, और ये कुछ परसेंटेज आपको याद रखनी है। आपको जब तक आप चीज़ें याद नहीं रखेंगे तब तक चीज़ें, आपके समय बचाने के लिए कहा गया है कि याद इसलिए रखें कि ताकि आपके समय को बचाया जा सके। ठीक है। अब देखिए कुछ बातें याद रखनी है, कुछ बातें अगर आप याद रख सकते तो ठीक है, नहीं याद रख सकते तो हम आगे जाके क्वेश्चंस में करेंगे और उसके लिए कोई ना कोई ट्रिक यूज करेंगे। तो देखिए क्या बातें हैं। देखिए बातें कुछ इस तरीके से, अगर कोई भी दो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या परसेंटेज इंक्रीज हो रही है ट्वाइस, तो क्या फॉर्मूला होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड में 100। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूले तब याद रखने हैं जब आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आता हो। और मैं आपको दूसरे तरीके भी बताऊंगा, फॉर्मूले बेस नहीं, मगर कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं हमें कुछ फॉर्मूले बताइए। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है दो बार, तो -x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, इस तरीके से याद रखना होगा। ठीक है। अगर कोई नंबर एक इंक्रीज है एक डिक्रीज है, जो इंक्रीज हो प्लस, जो डिक्रीज है माइनस एक्स माइनस वाई, ये याद रख लेना। इतनी चीजें याद हो जाएंगी, इतनी चीजें याद हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर नेक्स्ट के बारे में बात करें, नेक्स्ट के बारे में बात करें, देखिए कोई भी परसेंटेज है, जैसे 25% है, इसका मतलब होता है 1/4। तो हमेशा ये याद रखना कि ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, या कोई नंबर है जो पहले गिवन था, ओरिजिनल वैल्यू है नंबर, और ये जो है ये चेंज रिजल्ट है, कह सकते हैं चेंज रिजल्ट है। मतलब परसेंटेज अगर कभी इंक्रीज हो रही है तो इसको लिखते हैं,
डिक्रीज हो रही है तो इसको मानते हैं। तो ये ध्यान में रखना होगा कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से समझने की जरूरत होगी। ठीक है, इतनी चीजें समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और एडवांस तक जाएंगे। देखिए इसमें सभी चीजें आपको कवर की जाएगी, तो ध्यान रखिए इस तरीके से चीजें बनाई गई हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको देखते ही समझ आ जाए कि आपके एग्जाम में क्या चीजें बोली गई है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला 0.02% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 150%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई वन, और यहाँ पर आ जाएगा 600, यहाँ पर आ जाएगा 600। इस तरीके से चीजें दी गई, तो अब तो सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। 0.0 डिवाइड में 100 इंटू 150 डिवाइड में 100 इंटू 600। देखिए जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और इस पॉइंट को भी हटा के मैंने क्या कर दिया, 100 लगा दिया। अब सॉल्व कर सकते हैं, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल। और ये देखिए 150%, एक दो चीजें और याद रखना कि 150 कुछ दिया हुआ, 150 डिवाइड में 100 गिवन है, तो आपको क्या लिखना होगा 3/2। ये डायरेक्ट 3/2, 25 की टेबल आपको याद होनी चाहिए, 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 18 डिवाइड में 100, तो 18 डिवाइड में 100 का मतलब 0.18। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने चीजें बताई हैं, बेसिक तरीके से ही अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आगे आगे जब जाएंगे तो ये बेसिक तरीका नहीं होगा, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना होगा। लिखते ही 2/100 इंटू 100 इंटू 150 बाय 100 इंटू 600, ऐसे सॉल्व करना होगा वन लाइन में। ये नहीं लिखना होगा कि मैं बता रहा हूँ आपको परसेंटेज। तो ये ध्यान रखना होगा, सिर्फ अभी इसलिए बताया कि परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस इज दिस। तो इसमें बोला गया कि ये जो 9.460 है, ये 124 का कितना परसेंट है। तो देखिए कभी भी किसी चीज को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये चीजें हो जाएंगी। यहाँ पर पॉइंट हटाया मैंने और यहाँ पर ये चीज से डिवाइड कर दी। अब देखिए ऑप्शन से जाना है, ऑप्शन से कोशिश करनी है। जीरो साथ में क्या 124 फोर या कुछ होता है, यहाँ 16 बनता है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं हम क्या ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40% हमारा ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शंस की तरफ भी ध्यान रखना है और क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन को इस तरीके से चीजें सॉल्व करनी है, जैसे 4 था तो 4 की तरफ ध्यान रखते हुए कि 4 है तो 4 6 पे जाएगा, 6 4 4 जा 16 होता है या फिर 9 पे जाता है, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेना और सॉल्व करके देख लेना है, या आपको डायरेक्टली डिवाइड करना है। इस तरीके से क्वेश्चन हो। तो अब देखिए ये जैसे क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज इज 3 सेंटीमीटर इन 12 एम मीटर। तो पहले सबसे पहले मुझे क्या करना होगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक चीज ध्यान रखनी होगी कि ये सारी की सारी जो यूनिट्स हैं, ये सारी की सारी यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए, ये कभी भी अलग नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना कि अब जब आप यूनिट बनाने जाओगे तो यूनिट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है, जो मीटर वाली वैल्यू है उसको हम चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो 12 इंटू 100, आप जरूरी नहीं है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, मगर हमारे लिए जो इजी हो सकता है वो इजी करना है। ठीक है, तो बोला परसेंटेज इज 3 सेंटीमीटर इन 12 मीटर। तो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, जो 3 सेंटीमीटर है वो 1200 का कितना परसेंट है। तो इंटू 100 परसेंटेज करने के लिए तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ से 1/4। 1/4 का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया है कितना होता है, 1/4 का फ्रैक्शन 25%। मगर यहाँ मल्टीप्लाई में परसेंटेज में ऑलरेडी हो चुका है, ये हो चुका है परसेंटेज में। तो ध्यान रखना, अब इसको डायरेक्ट डिवाइड करना और ये आएगा 0.25%। ये परसेंटेज में मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ। कैसे कन्वर्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये बेसिक बेसिक चीजें ध्यान रखनी होंगी आपको। तो इस तरीके से चीजें समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है, तो एक सेकंड में हो सकते हैं। अब देखिए बोला है कि द नंबर दैट एड टू 10% ऑफ एक्स। तो ध्यान रखना कि एक नंबर है, कोई नंबर को एक्स मानना है और उसमें 10% ऑफ 320 अगर ऐड कर दूं तो दोनों का सम जो बनेगा वो बनेगा 30% ऑफ 230। तो देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, एक्स को इसको इस तरफ ले जाना है, यही तो चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते 30% ऑफ 230 माइनस 10% ऑफ 320। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में करने के लिए डिवाइड बाय 100, और यहाँ पर आएगा 230
0, 230, 230 माइनस 10 डिवाइड में 100 इंटू 320, ये एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर आएगा 69, यहाँ पर भी एक जीरो कैंसिल और बचेगा 32, माइनस करेंगे तो आएगा 37। तो 37 जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट वाली चीज बोला है कि व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 40, अगर कोई नंबर है उसको 40 उसमें जोड़ दिया जाए तो पर क्या बनेगा कि वो रिजल्ट बनेगा 125% ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब वो नंबर बनना चाहिए। इस तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पर पहले ये देखिए बेसिक तरीका। तो x प्लस 40, अब देखिए मैंने 150% का बता दिया था, मैंने डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 125% का मतलब होता है 5/4, इतना ध्यान रखना। या लिख सकते हैं 125 डिवाइड में 100 इंटू एक्स, तो आ जाएगा 5/4। अब एक्स एक्स एक तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर जो है सॉल्व करने पाएगा 1/4 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 160। तो ये एक बेसिक तरीका था और बहुत इजी तरीका। देखिए अगर मैं इसको दूसरे मेथड से करने वाल की कोशिश करूं तो कैसे करेंगे। यहाँ पर 125% है और 125% का मतलब होता है 5/4, ये मैंने बताया। हम इसको कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू, या कह सकते हैं ये एक नंबर है जो ओरिजिनल वैल्यू पे। यहाँ बोला कि इंक्रीज, बोला था मैंने जितना चेंज इसमें आ रहा होगा। देखिए 4 से 5 हो गया, इसका मतलब इंक्रीज्ड वैल्यू है 1। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 40 है। 1 की वैल्यू 40 है, जितना इंक्रीज हुआ। बोला है 4 से 5 हो गया, तो मतलब एक का इंक्रीज हुआ। अब मुझे वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, मतलब 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 160 आएगा। तो आप ऐसे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए बहुत ईजी मेथड है, इससे करेंगे ये भी ईजी है और ये वाला मेथड भी ईजी है। तो आप इस तरीके से जनरल एग्जाम जो देंगे उसमें ये तरीके अपना सकते हैं। देखिए हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, एक स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/7 इंस्टेड ऑफ 7/5, कि 7/5 से मल्टीप्लाई करना था कोई नंबर और उसने गलती से नंबर क्या मल्टीप्लाई कर दिया 5/7। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन करने का तरीका देखिए, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए, कभी भी एरर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो ठीक वैल्यू वो लिखनी है और नीचे लिखनी है एरर वैल्यू, कह सकते हैं गलत वैल्यू, जो गलत है बिल्कुल। अब क्वेश्चन कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को इस तरीके से मानना है कि जो ये डिनोमिनेटर में लिखे हैं इनको सेम बनाना है। इसको अगर मैं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर आ जाएगा 49/35 और यहाँ पर आया 25/35। तो ये दोनों सेम हो गए, अब इनका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर कोई नंबर 49 लिखना था मगर लिखा 25। तो कितना चेंज है इनमें, 24 का चेंज है। ओरिजिनल वैल्यू मतलब करेक्ट वैल्यू कितनी है 49 इंटू 100। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए बिल्कुल इसके हाफ के इक्वल है, हाफ के से थोड़ा कम है, तो इसका मतलब कोई हाफ से कम आएगा और ये पूरा डिवाइड होगा नहीं। तो इसका मतलब आंसर जो आएगा वो आएगा 48.98%। तो आप जल्दी से ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व। ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। अब कोई बच्चा चाहता है कि भाई नहीं हमारे पास, तो हम सोचेंगे एलसीएम लेंगे, तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सोल्व करने का एक तरीका और है। क्या कर सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा 49, यहाँ पर आ जाएगा 25। अब इन नंबर का यूज करते हुए, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये जो गलत वैल्यू है, तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर दोबारा से 24 49 और ये सेम ऐसा ही बन जाएगा। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। एरर बिल्कुल इस तरीके से करना है। अब देखिए क्वेश्चन आते हैं ये टू सक्सेसिव डिस्काउंट वाले। टू सक्सेसिव डिस्काउंट है, या फिर कोई वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, या फिर कोई एरिया वाला क्वेश्चन है, ठीक है, या पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो आप सेम तरीका जो मैं ट्रिक इसमें अपनाने वाला हूँ वही ट्रिक आप यूज करेंगे। तो काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो इस ट्रिक से होने वाले हैं। अब ये ट्रिक क्या कहती है, सबसे पहले पता करो कि 12% का मतलब क्या होता है। 12% का मतलब होता है 12/100, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3/25 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 8% का मतलब क्या होता है 8/100, या हम इसको सोल्व करके लिख सकते हैं
2/25। अब डिस्काउंट लगा तो डिस्काउंट लगने का मतलब होता है कि वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुई है, मतलब कि जो चीज 25 थी उसमें 3 का डिक्रीज हुआ है तो वो 22 हो गई। अगर कोई चीज 25 थी तो उसमें 2 का डिक्रीज मतलब 23 था। अब इनको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ आएगा 625 और यहाँ पर बन जाएगा 506। इस तरीके से बन जाएगा कोई नंबर, 22 को 23 से मल्टीप्लाई कर देना तो 46 और यहाँ पर बन जाएगा 605। अब क्या करना है, इनमें डिफरेंस लेना है क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू इतनी थी, चेंज वैल्यू इतनी थी। अब इनमें क्या लेना, डिफरेंस लेना, तो डिफरेंस आएगा 119 है और ओरिजिनल वैल्यू होती है 625 इंटू 100। 25 की टेबल याद कर लेना, 100 4 पे आता है और ये 25 पे आता है। इनको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू आ जाएगी 476 और डिवाइड कर देना है 25 से। तो अप्रोक्स ये 19% आया है क्योंकि 25 अगर 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 500 बनता है। ठीक है, 500 बनता है तो ये 20 तो गया और इसके इससे थोड़ा सा कम है, 25 ही कम है तो मतलब 19 के अप्रोक्स आया है, तो ये 19 ही इसका आंसर होगा। तो आप इस तरीके से समय बचाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है, यहाँ पर जो वैल्यू थी कि पहले वाली जो वैल्यू थी फर्स्ट सेकंड, वो आपको इस तरीके से लिखना है। कोई भी अगर दो जगह चेंजेस है या तीन जगह चेंजेस है तो आपको सॉल्व करने का तरीका ये अपनाना है। आप समझ आ गया होगा। देखिए अब इसमें आप सक्सेसिव डिस्काउंट में आप फॉर्मूले का यूज भी कर सकते थे। जब मैंने बताया था अगर कोई भी चीज डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है तो आप इसका यूज कर सकते थे, या कह सकते हैं दोनों डिक्रीज है तो आप इसका यूज कर सकते थे, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते। -12 -8 प्लस 12 इंटू 8 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पर -20 प्लस 0.96 तो माइनस करते तो यहाँ पर आता 19.04, तो कह सकते हैं 19% अप्रोक्स। तो देखिए काफी सारे क्वेश्चंस है जो इस वाले से भी सॉल्व आप इजीली कर लेंगे, कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन इससे भी इजी हो जाएंगे। तो आप जो भी तरीका अपनाने की कोशिश करें, देखिए ये तरीका आप काफी जगह पे यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इस तरीके को याद रखना है। अगर ये तरीका आपको नहीं समझ आया या कह सकते हैं ये तरीका आपको थोड़ा बड़ा लगा तो आप इस तरीके से यूज कर लीजिए। मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूँ, तो आप इस तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इसमें, अब देखिए जब 3 बार वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आपको फॉर्मूले में मुश्किल आएगा। तो फॉर्मूला 3 बार, पहले 2 बार लगाओ, फिर उसके बाद 1 बार और लगाओ, फिर उसके बाद चीजें बनेंगी। तो इसलिए क्या करना है, इस वाली ट्रिक का यूज करना है। तो सबसे पहले 20% का मतलब होता है 1/5, 10% का मतलब होता है 1/10, 15% का मतलब होता है 3/20। अब देखिए डिस्काउंट है तो यहाँ पर आएगा 5 से 4 हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा, 20 से 17 हो जाएगा। अच्छा चलिए एक चीज और बताता हूँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। देखिए क्रॉस अगर कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पर ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो सकती है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकती है। तो उम्मीद करना कि अगर कोई भी चीज क्रॉस इस तरफ या इस तरफ, कह सकते हैं कोई भी वैल्यू अगर इस तरफ से इस तरफ कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, मगर सेम साइड पे नहीं। अगर इस साइड पे कोई सेम आ रही है तो कैंसिल नहीं करना है, 5 से कैंसिल मत कर देना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आएगा 250 और यहाँ पर आएगा 153, 79 जा। ठीक है, अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस लेना है। डिफरेंस 97 का आएगा, डिवाइड में 250 इंटू 100, तो ये 4 जा पे चला जाएगा और ये 10 जा पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 94, तो देखिए ध्यान रखिए 28, तो 8 किस में है, ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर 388 डिवाइड में 10, तो 38.8%। तो आप इतनी जल्दी से कर सकते हैं, सोचने का समय ही नहीं है। 4 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और कोई ऑप्शन में 4 है ही नहीं तो बाकी डिलीट कर देने हैं। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, द परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो एरिया वाला फॉर्मूला यूज करना। जब भी क्वेश्चन में एरिया पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, इसी सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। बोला लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है 40%। अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की तो L इंटू बी इक्वल टू में एरिया होता है, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर ये L है, ये B है, ये L है, ये B है। L और B, तो क्या बोला है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम परसेंटेज लिखेंगे। 40% का मतलब होता है 2/5,
और 10% का मतलब होता है 1/10। देखिए आप याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपको कैलकुलेट नहीं करना कि 40/100 करूंगा फिर उसको सॉल्व करूंगा कि ये 2 पे बच जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा, तो इसलिए याद कर लेना जरूरी है। तो यहाँ बोला है कि देखो ध्यान रखना, इसमें ऐसा नहीं होगा, डिस्काउंट में डिक्रीज हो रहा था तो यहाँ बोला है 5 से कोई चीज इंक्रीज हो गई तो 7 हो जाएगी। उसके बाद बोला है क्वेश्चन के अंदर कि ये 10 से डिक्रीज हो रही है तो 10 से 9 हो जाएगी वैल्यू। तो ये ध्यान रखना, ये चीजें छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर है 50, यहाँ पर है 63। अब देखिए ये चीज इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो भी एरिया होगा वो इंक्रीज में आएगा। कितना इंक्रीज हुआ? 13। किससे इंक्रीज हुआ? 50 से, डिवाइड बाय 100, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आंसर आ जाएगा 26%। 26% इंक्रीज। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने। आपको अगर यूज करना है कि मुझे तो ऐसे यूज नहीं करना, अगर मैं चाहता हूं तो इसको बेसिक तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? पहले क्या मान लेना, ये 100 मान लेना, तो एरिया कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब बोला इंक्रीज हो गया तो ये इसको 140 मान लेना है। ये डिक्रीज हो गया तो 10% डिक्रीज का मतलब 90। अब यहाँ पर ये जो चीज आ जाएगी 12600 आ जाएगी। अब इनमें डिफरेंस लेना है जो 2600 आएगा, और ओरिजिनल वैल्यू हमेशा रखनी है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये बेसिक तरीका है आपको यूज करने के लिए। तो यहाँ से भी 26, मगर ये जो क्वेश्चन है इसमें मल्टीप्लाई करने में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए इस तरीके से यूज ना करके इस तरीके से यूज करने की कोशिश करना है। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है? रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज। बोला रेडियस ऑफ ए सर्कल बढ़ गया। अब गिवन तो है नहीं रेडियस, सरकमफ्रेंस गिवन है। तो जब भी ध्यान रखना, कभी भी अगर सर्कल का सरकमफ्रेंस गिवन हो तो समझ लेना रेडियस उतना ही इंक्रीज हुआ, क्योंकि सरकमफ्रेंस होता है 2πr। तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होता है हम उसका यूज नहीं करते किसी भी वॉल्यूम निकालने में या एरिया निकालने में, तो कांस्टेंट वैल्यू का यूज नहीं करते। तो इसका मतलब रेडियस भी है 15% इंक्रीज हुआ है। 15% इंक्रीज, 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20 से इंक्रीज हुआ, इतना समझ लेना। अब देखिए जब एरिया में फाइंड आउट करता हूं सर्कल का तो उसमें πr² आता है। तो ध्यान रखना कि जब भी आप एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, और जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। जैसे किसी का वॉल्यूम की बात करते हैं, सिलेंडर की वॉल्यूम तो πr² है, तो यहाँ 2r है और एक हाइट है, तो इसका मतलब 2 + 1, तीन चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो ही चीजें यूज करनी है, मतलब आर दो बार लिखना है इस तरीके से। अभी क्वेश्चन वॉल्यूम के भी आएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। अभी घबराने की बात है, सिर्फ बताया है कि आपको क्या चीज ढूंढनी है, कि जब एरिया क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको क्या करना है कि 2 बार कम से कम चीजें होनी चाहिए। ये ध्यान रखना। अगर आप फॉर्मूला भी याद नहीं, मेरे को πr² याद नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि आर 2 बार लिख लेना है। ये ध्यान रख लेना जब एरिया पूछा जाए। तो यहाँ बोला 50%, तो यहाँ पे 20 से इंक्रीज हुआ तो 23 हो गया। यहाँ पर 20 से 23 हो गया, तो ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 529। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। अब कितना इंक्रीज हुआ है? तो यहाँ पर हुआ 129। किससे इंक्रीज हुआ है? 400 से, इंटू 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगी 32 पॉइंट मिल गया तो 25। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो बिल्कुल बेसिक तरीका है। यहाँ 100 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। बिल्कुल बेसिक तरीके से चीजें बताई जा रही हैं, तो इन वीडियोस को देखिए। अब ये शुरुआत है बिल्कुल जीरो से। मैंने बताया कि एक भी चीज आपकी ऐसी नहीं बचेगी जो आपके एग्जाम में आएगी और आपको नहीं आती होगी। तो इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, वीडियोस किस तरीके से आ रही हैं और इनका यूज करके किस तरीके से हम चीजें कर पाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बोला ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो क्यूब के बारे में बात की गई है और वॉल्यूम पूछा है। तो मैंने बताया था अगर फॉर्मूला भी याद नहीं तो ध्यान रखना कि जो इंक्रीज हुई है साइड 10%, 10% का मतलब होता है 1/10। तो इसको 3 बार लिख लेना है। यहाँ साइड के नाम पे हम ए लिख लेते हैं। तो बोला इंक्रीज हुई तो 10 से 11 हुई है, 10 से 11 हुई है और 10 से 11 हुई है, 11। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, सभी चीजों को मल्टीप्लाई करना है। प्लस मत करने बैठ जाना कि प्लस कर दिया है, सभी को मल्टीप्लाई। तो 1331 इस तरीके से आ जाएंगे। अब देखिए कितना इंक्रीज हुआ? 331। और कितने ओरिजिनल वैल्यू से इतना इंक्रीज हुआ? इनटू में 100।
ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 33.1%। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से चीज़ें समझाई जा रही हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से चीज़ें यानी ट्रिक्स भी बताई जा रही है कि आप किस तरीके से ट्रिक यूज़ करेंगे और कैसे आप करके जल्दी से जल्दी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे जा जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उम्मीद रहेगी कि ये जो परसेंटेज हैं वो आपको याद रहेंगी। ये परसेंटेज आपको याद करके आनी है, सारी चीजें जो है उसमें मिल जाएंगी, आपको सब चीजें समझ आएंगी। और ऐसे याद नहीं करनी कि 1/2 का मतलब 50% है, दोनों तरफ याद करनी। 50% पूछा जाए तो 1/2 होना चाहिए, 33 1/3% पूछा जाए तो 1/3 होना चाहिए। तो इस तरीके से चीजों को समझना है और आपको करके आना है। ये फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद आने वाले पार्ट्स में और भी मुश्किल क्वेश्चंस होंगे और कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जाए और के जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए वो सभी के सभी सॉल्व कराए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।